नमस्कार। आज हम इस कालांश में महाकवि भारवी एवं उनके द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम यह पता करेंगे कि महाकवि भारवी का जन्म काल क्या है। इनके जन्म के बारे में जब हम पता करते हैं तो दो आधार प्रमुख हैं, अवंती सुंदरी कथा तथा ऐहोल शिलालेख। ऐहोल शिलालेख 634 ईस्वी का रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है और इसमें पुलकेशी द्वितीय की प्रशस्ति है। पुलकेशी द्वितीय का आपको पता है कि पुलकेशी द्वितीय का श्री हर्ष के साथ युद्ध हुआ था। हर्षवर्धन जो कन्नौज के राजा थे। इस शिलालेख में रवि कीर्ति ने अपने को भारवी और कालिदास के समकक्ष बताया है। दूसरा प्रमाण है अवंती सुंदरी कथा, जो दंडी द्वारा रचित है। ऐसे कहा जाता है कि महाकवि भारवी दंडी के प्रपौत्र थे। इन दोनों प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि भारवी का जन्म काल 6वीं शताब्दी उत्तरार्ध है। अब हम देखते हैं उनका जीवन वृत्त कैसा है और इनका जन्म स्थान कहाँ का है। इसमें स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं, केवल किंवदंतियों के आधार पर अर्थात जनश्रुतियों के आधार पर ही हम कह सकते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ का है। कहा जाता है कि भारवी दक्षिणात्य थे, अर्थात दक्षिण भारत के निवासी थे और उनका मूल नाम दामोदर था। उनके पिता का नाम श्रीधर और माता का नाम सुशीला था। पत्नी का नाम रसिकवती था। कहा जाता है कि एक बार भारवी ने एक श्लोक लिखकर अपनी पत्नी को दिया था और कहा था कि इसके बदले में आप धन ले आओ। तब उसकी पत्नी ने उस श्लोक को एक सेठ की पत्नी को दिया था और सेठ की पत्नी ने अपने घर के द्वार पर उस श्लोक को लगा दिया था लिख करके। और वह सेठ जो सेठानी थी, उसका पति था और वह व्यापार के लिए विदेश चला गया था। और जिस समय वह सेठ विदेश गया था उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। जब वह बहुत वर्षों बाद आया तब देखा कि उनके घर में एक राजकुमार सोया हुआ है। तो उसको बहुत क्रोध आया और उसने तुरंत उसको मारने का सोचा। किंतु जब सेठ ने देखा कि उसके घर के द्वार पर लिखा हुआ है सहसा विद्धीत न क्रियाम, अर्थात अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, तब सोचा मैं पहले पता करता हूँ यह युवक कौन है। तब पता चला कि वह युवक उसका पुत्र था। तब यह पता चला सेठ को कि यह श्लोक किसने लिखा था, कहाँ से मिला था। तब यह पता चला कि यह भारवी का लिखा हुआ है। तो इससे भारवी की कीर्ति और अधिक उस समय फैल गई थी। इस प्रकार की ये किंवदंतियाँ हैं। अब हम मुख्य रूप से आज इस कालांश में चर्चा करेंगे कि किरातार्जुनीयम जो महाकवि भारवी की रचना है उसमें क्या कथानक हैं, क्या महाकवि भारवी की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वे संस्कृत जगत में प्रसिद्ध है। किरातार्जुनीयम संस्कृत महाकाव्य की एक अद्भुत रचना है और यह महाभारत की कथा वस्तु पर आधारित है। हालांकि इनका कथानक बहुत ही संक्षिप्त है,
किंतु महाकवि भारवी ने अपने कवित्व कौशल से इस कथा वस्तु को 18 सर्ग के एक महाकाव्य में बदल दिया और किरातार्जुनीयम की गणना संस्कृत महाकाव्य के बृहत्त्रयी में होती है। बृहत्त्रयी में 3 महाकाव्य है, जिसमें किरातार्जुनीयम, शिशुपालवद्धम जिसके रचयिता माघ हैं, और श्रीहर्ष के द्वारा लिखित श्री नैषधीय चरितम है। श्रीहर्ष के द्वारा रचित नैषधीय चरितम। तो इन 3 ग्रंथों को संस्कृत की बृहत्त्रयी कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि किरातार्जुनीयम में क्या कथा वस्तु है। किरातार्जुनीयम की कथा वस्तु में कथानक बहुत ही संक्षिप्त है। जब पांडव अपने वनवास का समय व्यतीत कर रहे थे, उस समय पांडवों ने दुर्योधन की राजव्यवस्था का पता करने के लिए गुप्तचर नियुक्त किया था। वह गुप्तचर युधिष्ठिर के पास द्वैतवन में जाता है तथा दुर्योधन की राजव्यवस्था के बारे में बताता है कि दुर्योधन का शासन बहुत ही अच्छा चल रहा है और प्रजा हृदय से दुर्योधन को चाहती है। तब ऐसी बात सुनकर के द्रौपदी और भीम को क्रोध आता है और वे युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु उस समय युधिष्ठिर उन दोनों को शांत कर देते हैं। तभी व्यास जी आते हैं और वे बताते हैं कि युद्ध अपरिहार्य है, क्योंकि युद्ध के बिना दुर्योधन आपको कुछ भी नहीं देगा। अतः व्यास जी अर्जुन को निर्देश देते हैं कि आप शिव को प्रसन्न कीजिए और शिव को प्रसन्न करके आप दिव्य अस्त्र प्राप्त कीजिए। तब अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर के शिव की तपस्या करते हैं और शिव प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशुपत आदि शस्त्र उनको देते हैं। यही इसका मुख्य कथानक है। अपने पाठ्यक्रम में इनका पहला सर्ग है, वह हम पढ़ेंगे। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि किरातार्जुनीयम क्यों प्रसिद्ध है या भारवी क्यों प्रसिद्ध है। आपने पहले भी पढ़ा है कि उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध है, पद लालित्य के लिए दंडी और अर्थ गौरव के लिए भारवी प्रसिद्ध है, और माघ में ये तीनों गुण हैं। तो यहाँ जो किरातार्जुनीयम है उसमें महाकवि भारवी का अर्थ गौरव दिखाई देता है। अर्थ गौरव का अर्थ है संक्षिप्त शब्दों में बहुत बड़ी बात कह लेना। यह भारवी की विशिष्टता है। हम एक मुहावरे का प्रयोग करते हैं, गागर में सागर भरना, अर्थात एक घड़े में पूरे समुद्र का पानी भर देना। वही बात इस किरातार्जुनीयम में है। छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कहने की भारवी की क्षमता है, और पूरे ग्रंथ में जगह जगह पर महाकवि भारवी का अर्थ गौरव दिखाई देता है। हम विस्तृत अध्ययन जो करेंगे वह प्रथम सर्ग का करेंगे। यह आपको संक्षिप्त में बताया था कि अपने इस किरातार्जुनीयम की क्या कथा वस्तु है। तो आपको मुख्य रूप से ये पता होना चाहिए कि भारवी अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है, और भारवी की रचना किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी में परिगणित है। इसके अलावा एक पाषाणत्रयी नाम भी काफ़ी बार आता है। ये जो अपने कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें इस तरह के प्रश्न आते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिए और याद भी रखिए। पाषाणत्रयी का मतलब है
किरातार्जुनीयम के पहले 3 सर्ग, इनको पाषाणत्रयी कहा जाता है। बृहत्त्रयी, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवद्धम और नैषधीय चरितम को कहा जाता है। ठीक है, अब हम अगले कालांश में जो भी अपने पाठ्यक्रम में प्रथम सर्ग में जो पद्य हैं उनकी व्याख्या करेंगे और उसमें क्या व्याकरण से संबंधित मुख्य बातें हैं वह अध्ययन करेंगे। अभी इतना ही। धन्यवाद।